हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे। और गाइस, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो मेरा बाकी के दो चैनल हैं उन पे मैंने वांगशन और श्यांगवन जो मेरी स्टोरीज़ हैं वो शेयर कर दी हैं। और जिसने वो अभी तक नहीं देखी, मैंने सुबह कर दी थी अपडेट, वो अब जाके उन चैनल्स पे देख ले। और डिस्क्रिप्शन में मेरे बाकी के दो जो चैनल हैं, बीएल स्टोरी टेलर और मूवी स्टोरी टेलर, दोनों का लिंक है। और बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ एक बीएल ड्रामा लेके आऊँगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। आगे की स्टोरी हम शुरू करते हैं। जो झांग्स होते हैं ना, झांग्स के कितने बंदे जो हैं जाओजिंग की पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन कर चुके होते हैं, वो सारे की लिस्ट जो है वो एक कंप्रेस फाइल बनाकर जो है ये लोग उसको भेजते हैं वन कशिंग को, जिसमें पासवर्ड भी लगा होता है। जो फाइल वन कशिंग के अलावा कोई नहीं खोल सकता था। और वो लोग जो कीवर्ड होता है ना, वो हमारे वन कशिंग के फ़ोन पे भेज देते हैं। और वन कशिंग जो है वो देखता है कि किन किन लोगों ने झांग्स फैमिली के साथ डिस्प्यूट चलते हुए उन्होंने जाओजिंग की फैमिली को ज्वाइन कर लिया। क्योंकि जितने लोगों ने ज्वाइन किया है ऑब्वियसली वो सारे के सारे कभी भी झांग्स के सपोर्टर तो थे नहीं। और कितने लोग हैं जो गद्दारी पे उतर आए हैं, और कितने लोग हैं जो अभी भी मनमुटाव को लेकर चल रहे हैं। वो लोग जो हैं वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं। और यहाँ झांग चंगलिंग को भी वन कशिंग बहुत सारी चीज़ें दिखाता है और उनसे पूछता है कि इनकी उसके फादर से क्या क्या हिस्ट्री रही है। और यहाँ पर जो है झांग चंगलिंग जो है वो बहुत सारी चीज़ें नोटिस करता है और बहुत सारी चीज़ें बताता है वन कशिंग को। तो उस इशू पे वहाँ बैठा होता है जब वन कशिंग ये सारी चीज़ें देख रहा होता है। वन कशिंग जो है ना, वो हमारा जो जाउज इशू होता है उससे बात कर रहा होता है। क्योंकि उसे अब जो था वो जो ये स्कॉर्पियो किंग और जाओजिंग की पार्टी थी उसे पैसा भेजना था। और वो कोशिश कर रहा था कि वो बहुत लिमिट वे में ही पैसा भेजे। और वो बस अभी फ़िलहाल अपने बंदों को, अपनी फैमिली को सिक्योर रखना चाहता था। जाओजिंग ने उसे बोल दिया था कि उनकी साइड से अब कोई भी ऐसा खतरा नहीं होगा वन कशिंग की फैमिली को। यहाँ पर जो हमारी गुशियांग होती है ना, वो काउ इनिंग से जो है उसके साथ बाहर घूमने के लिए ज़िद करती है। वो कहती है कि मॉम, हम फॉरेन कंट्री घूमना जाना चाहते हैं। और जो हमारे यहाँ पर वन कशिंग का छोटा भाई होता है वन यांग, वो भी कहता है कि मुझे भी बाहर जाना है, मैं भी काफ़ी टाइम से बोर हो गया हूँ। वन कशिंग जानता था कि अब जो टाइम है वो थोड़ा वो वेकेशन एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर झान चंगलिंग का बिल्कुल मन नहीं करता कि वो किसी के साथ भी जाए। वन कशिंग जो है वो छोटा सा जो है एक घूमने जाने के लिए प्लान करता है, क्योंकि उसे पता था अभी जाओजिंग कोई भी हमला या कोई भी ऐसा चीज़ नहीं करेगा, क्योंकि उसे अभी पैसों की ज़रूरत है। और हर पॉलिटिकल पार्टी को एक किसी ना किसी अमीर व्यक्ति की ज़रूरत होती है। और वन कशिंग अगर उसकी पार्टी को फाइनेंस करेगा तो उसकी फैमिली पे कोई भी खतरा नहीं आएगा। क्योंकि जहाँ पैसे की बात आती है वहाँ लोग अपने ईमान तक बेच देते हैं। तो वो जानता था कि ये जो जाओजिंग है ना, ये कितना भी कमीना इंसान हो, लेकिन अभी ये मुसीबत सिर पे नहीं लेगा कि वो वन कशिंग को इस टाइम पे डबल क्रॉस कर दे। क्योंकि इस टाइम पे अगर उसने वन कशिंग के साथ कुछ भी उल्टा सीधा किया तो वन कशिंग उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। और तो और जाओजिंग ने वैसे भी इतना बड़ा रिस्क लिया, उसकी पार्टी डूब जाएगी अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वन कशिंग जो है वो अपनी फैमिली के साथ, और यहाँ तक कि वो जोज इशू और हान को भी लेकर एक ट्रिप प्लान करता है कि ये लोग सारे मिलके एक ट्रिप पे जाएंगे जहाँ पर ये लोग घूमेंगे और थोड़ा सा वेकेशंस को एंजॉय करेंगे। जोज इशू जानता था अब उसके सिर पे खतरा नहीं है, लेकिन ये लोग रिस्क नहीं ले सकते थे। बिकॉज ऐसा नहीं है कि एक दुश्मन शांत बैठ गया है तो बाकी के सारे दुश्मन भी शांत बैठे होंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी ताक लगाए बैठे थे कि कैसे ना कैसे करके वन कशिंग को फंसाया जाए। क्योंकि वन कशिंग एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है, और ये ऐसा गैंगस्टर है जो किसी को भी कभी भी मात दे सकता है। जाओजिंग जो था वो स्कॉर्पियो किंग को हर जगह अपने प्रचार प्रसार के लिए लेके जा रहा था। और ये लोग भी, इनकी पूरी फैमिली बाहर घूमने के लिए जाती है। और जहाँ पर जो जोज इशू था ना, अब वो वन कशिंग के साथ जैसे ही रहने लगा था। पहले उसे ये माफिया लोग पसंद नहीं थे, क्योंकि उसे लगता था कि ये लोग बहुत इरिटेटिंग होते हैं और बहुत ही ज़्यादा इमोशनलेस होते हैं और बहुत ही ज़्यादा स्टिफ होते हैं। बहुत ही ज़्यादा इन लोगों में मतलब मार काट को लेकर चीज़ें रहती हैं। लेकिन जब वो वन कशिंग से मिला ना, जो झांग चंगलिंग की इतनी केयर करता है, गुशियांग जो उसकी अपनी बहन नहीं है लेकिन चाइल्डहुड से उसके साथ रहती है और उसके लिए बहन जैसी है, उसकी ख्याल रखता है जैसे वो वैन यंग का ख्याल रखता है अपनी मदर सोनागली। उसे पता है, सरनेम से उसे पता चल जाता है कि ये लोग सगे तो हैं नहीं, सगे माँ बेटे नहीं हैं, लेकिन कितनी ज़्यादा जो है सॉरी माँ बेटे नहीं हैं, लेकिन कितनी ज़्यादा वन कशिंग जो है वो रिस्पेक्ट किया करता था अपनी मदर की, और कितना ज़्यादा ओबीडियंट एक
बेटा था। तो जो हमारा जाओ जिशु होता है उसे कहीं ना कहीं वन कशिंग की चीज़ें अट्रैक्ट करने लगती हैं। वन कशिंग उसका भी बहुत अच्छे से ख्याल रखता था, यहाँ तक कि उसके असिस्टेंट हान का भी। और मोस्टली हान और विन यिंग अपना टाइम बिताया करते थे। वो लोग फ्लाइट में जाते हैं जहाँ पे जाओ जिशु और वन कशिंग जो है बैठे होते हैं, और जाओ जिशु वन कशिंग के बीच में, एक साइड में झांग चंगलिंग भी होता है। वन कशिंग बिल्कुल अपने बेटे की तरह ही झांग चंगलिंग का बहुत प्यार से ख्याल रख रहा था, जिसकी वजह से जाओ जिशु को काफ़ी अच्छा लगता है ये इमोशनल साइड देख के एक गैंगस्टर की। क्योंकि जब वो पहली बार इस वन कशिंग से मिलना चाहता था ना, तो ये बंदा इससे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट भी नहीं देता था। कितने जद्दोजहद करके जो है पहली बार ये वन कशिंग से मिला था, और वन कशिंग से मिलते ही वन कशिंग की परवर्ट हरकतें जो थी वो इसे लेके शुरू हो चुकी थी। और अभी भी वन कशिंग काफ़ी बार जो है जाओ जिशु को चिक पे किस कर दिया करता था, बैक से हक कर दिया करता था। जाओ जिशु को अब वो चीज़ें अनोय नहीं लगती थी, बल्कि क्यूट लगती थी, और कहीं ना कहीं उससे वन कशिंग के थोड़े से वार्मथ की आदत हो गई थी। ये लोग पहुँचते हैं जहाँ इन्हें घूमने जाना होता है, और वहाँ पर मोस्टली जो वन कशिंग होता है ना, वो जाओ जिशु की बैग पे हाथ रख के घूम रहा होता है। पहले तो जाओ जिशु को थोड़ी शर्म आती है, लेकिन जब वो देखता है कि काउ विनिंग ऐसे घूम रहा है, और यहाँ तक कि हान ने भी अनऑफिशियली ही सही हमारे वैन यंग को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया था, और वो लोग घूम रहे थे। लियो चिंचाओ ये बाई भी इसके साथ होते हैं, और जो हमारा जाओ जिशु वन कशिंग होता है उसके साथ कम से कम उसके 10 बॉडीगार्ड का काफिला चलता था, जो उसके पूरे के पूरे घर को प्रोटेक्ट करके रखता था, ताकि कोई भी बंदा किसी भी तरीके की हलचल से इन लोगों को किसी भी तरह से नुकसान ना पहुंचा दे। और वन कशिंग पूरी अपनी फैमिली की बहुत अच्छे से देख रेख किया करता था। वन कशिंग काफ़ी रिस्पॉन्सिबल किस्म का बंदा था, और वो जानता था कि अगर वो अपनी फैमिली की केयर नहीं करेगा तो उसकी फैमिली की केयर कौन करेगा। बड़े होने के नाते वो गुशियांग खाओ विनिंग का भी काफ़ी ख्याल रखा करता था, और खाओ विनिंग हमारा गुशियांग के आगे पीछे घूमा करता था, क्योंकि उसे गुशियांग को हमेशा के लिए प्रोटेक्ट करना काफ़ी पसंद था। और यही चीज़ खाओ विनिंग की वन कशिंग को बहुत अच्छी लगती थी कि वो गुशियांग के साथ हर टाइम रहता है और उसे फुल सपोर्ट करता है, और वो गुशियांग का एक सेकंड भी साथ नहीं छोड़ता, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत हो। काउ विनिंग काफ़ी अच्छा लड़का था गुशियांग के लिए, तो वो लोग ऐसे ही उन्हें देख के, जो हमारा वन कशिंग होता है ना, उसे ऐसा लगता है कि उसकी जो ये सिस्टर है ना, अडॉप्टिव सिस्टर, वो बुरे हाथों में नहीं गई। यहाँ पर वो जब जाओ जिशु को देखता था तो वो अक्सर जाओ जिशु के चेहरे पे आए बालों को साइड कर दिया करता था। और यही हाल हमारा यान का होता था। जो हमारा असिस्टेंट हान है उसके साथ यंग जो है वेन यंग, वो कितनी बार चिक पे किस वगैरह कर देता था। और एक बार तो वो लोग ऐसे ही बैठे होते हैं, और जो हमारा वेन यंग होता है वो हान को लिप्स पे किस कर देता है, और तभी कहता है आई लाइक यू। हान जो है वो शर्मा जाता है, और वो बेचारा इधर उधर भाग जाता है, लेकिन तभी वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं, मुझे पता है तुम मुझे पसंद करने लगे हो, बस तुम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। वैसे तुम्हें पता है तुम्हारे बॉस को मेरे ब्रदर बहुत पसंद करते हैं। आई गेस जिस हिसाब से उनकी लव बाइट थी, मुझे लगता है कि शायद उन लोगों के बीच कुछ हो गया है। तभी हान कहता है नहीं नहीं ऑफिसर, ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है हम लोगों को मिसकंसेप्शन हुआ होगा। मैंने कभी उन्हें किसी लड़की या लड़के के साथ पहले नहीं देखा है, और वो बहुत शांत किस्म के इंसान है। लेकिन वेन यंग जो है वो इशारा करता है वन कशिंग की साइड, जो बहुत ही क्लोजली पीछे से हग किए हुए था जाओ जिशु को, जब जाओ जिशु बाहर की तरफ देख रहा होता है। और वो कहता है तुम्हारे ऑफिसर बदल गए हैं, मेरे ब्रदर का जादू ही कुछ ऐसा है। तुम्हें पता है मेरे ब्रदर को तुम्हारे ऑफिसर बहुत पहले से ही पसंद थे, और ये जितने भी भाव खाए गए हैं ना, कहीं ना कहीं मेरे ब्रदर को पसंद था कि पैशनेट तरीके से जो तुम्हारे ये ऑफिसर हैं ये मेरे भाई से मिले। मेरा भाई कुछ छोटी मोटी चीज़ नहीं है, मेरा भाई बहुत स्मार्ट है, वो जानता है कि किसे कैसे अपने पीछे लगाना है। और तुम्हें पता है मुझे लगता है कि भाई तुम्हारे ऑफिसर को बहुत जल्दी मना कर ही रहेंगे, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि इस केस को निपटते निपटते इन लोगों की शादी भी हो जाए। और वैसे भी चंगलिंग को भी अब उसके पेरेंट्स मिल जाएंगे, क्योंकि ब्रदर जो है वो चंगलिंग को एज अ सन अडॉप्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वो गे हैं और वो आगे अपनी लाइफ में बेबी वगैरह नहीं चाहते, तो इसलिए वो झांग चंगलिंग को एज अ सन अडॉप्ट करना चाहते हैं। वो कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है अगर वो चंगलिंग को एज अ सन देखते हैं। तो वो कहता है मेरे ब्रदर का दिल बहुत बड़ा है, तुम्हें पता है कुशियांग, उनकी कोई अपनी बहन नहीं है, हम सब अडॉप्टिव हैं, हम सब आपस में एक दूसरे से लिंक नहीं है, लेकिन वो जिस तरीके से हमें प्रोटेक्ट करते हैं शायद ही अपना सगा भाई भी हमें कभी प्रोटेक्ट कर पाता। और ब्रदर बहुत अच्छे हैं। और वो पीछे से हान को हक करता है और उसके चिक पे किस करते हुए कहता है और मुझे तुम भी बहुत पसंद हो, जल्दी से तुम्हारा बॉस हाँ कर दे मेरे ब्रदर के लिए, फिर मैं तुम्हारी भी बात कर लूँगा। वो कहता है कि ऐसा तो मुझे इस जन्म में पॉसिबल नहीं लग रहा, लेकिन हाँ
अगर ऐसा हो जाता है तो मैं भी ऑफिसर को बता दूंगा कि हम ऑफिशियली डेट कर रहे हैं। और तभी वेनियंग कहता है, क्या हम ऑफिशियली डेट कर रहे हैं? वो कहता है, हाँ, अगर तुम कहो तो, तुम परमिशन दो तो हम कर सकते हैं। तो वो कहता है, ऑफ कोर्स, मैं क्यों लेट करूँगा। तभी वो हान का चेहरा अपनी साइड करता है और उसके लिप्स पे ज़ोरदार किस कर देता है और कहता है, चलो हमारी डेट की डेट शुरू होने की जो शुरुआत है वो तो एक किस से हुई है, मीठी सी किस के साथ। आई होप हमारी लाइफ भी ऐसे मिठास के साथ गुजर जाए। वो कहता है, तुम बहुत ज़्यादा परवर्ट हो, तुम बहुत शैतान हो, शेमलेस। और वो भागने लगता है इधर उधर। तभी सोनागली कहती है कि मेरे बच्चे लगता है बहुत बड़े हो गए हैं। लियो चिनचाओ कहती हैं, आपके बच्चे सच में बहुत बड़े हो गए हैं। कुशियांग जो है वो खाओविनी के साथ खुश है, और अब तो वेनियंग ने भी उस ऑफिसर के असिस्टेंट को चूज़ कर लिया है। ये भाई कहता है, तुम्हें भी कोई ना कोई ढूंढ लेना चाहिए। तभी वो कहती है, मुझे कोई ढूंढ लेना चाहिए। तुम क्या चाहते हो, मैं किसे ढूंढूं? मुझे तो कोई पसंद ही नहीं आता। वो कहता है, तुम्हारे टक्कर का एक बंदा मैंने देखा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह नकचिड़ा, वो स्कॉर्पियो गैंग का बंदा। उसका नाम सुनते ही सोनागली के चेहरे पे थोड़ी सी सैडनेस आती है, लेकिन वो प्रिटेंड करती है कि वो खुश है। तभी लियो चिनचाओ उसका हाथ पकड़ के उसके हाथ को प्रेस करते हुए कहती है, डोंट वरी, आप सैड क्यों हो जाती हैं जब भी उस जाओ जिंग या फिर उसके बेटे का नाम आता है? सोनागली कहती है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तभी ये भाई कहता है, मैम आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, हर चीज़ मॉनिटर्ड है। वन कशिंग सब जानते हैं कि कैसे संभालना है और कैसे नहीं। मुझे बहुत प्राउड होता है कि वन कशिंग ने इस फैमिली को बहुत अच्छे तरीके से संभाला है, और अब जिन पार्टनर्स को वो लोग चूज़ कर रहे हैं वो भी बहुत ट्रस्टवर्दी हैं। बिना जाने, बिना किसी लालच, उन्होंने वन कशिंग की कितनी मदद की, उसके उस पूरे के पूरे प्रोसीजर से निकाला। और ये जो असिस्टेंट हान है, ये तो बहुत ही भोला है। इसे देख के कौन कहेगा ये सीबीआई ऑफिसर का असिस्टेंट है। वो कहते हैं, बिल्कुल, वन कशिंग की पसंद इतनी भी बुरी नहीं है। बस मुझे उस जाओ जिंग से बहुत जल्दी बहुत सारे हिसाब पूरे करने हैं, बहुत जल्दी उसका जो ये सपना है सच में वो चूर चूर होगा। उसे इतना घमंड है ना अपनी चीज़ों के लिए, वो अपनी चीज़ों के लिए किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है और गधे को भी बाप बना सकता है। लेकिन मुझे प्राउड फील होता है कि वन कशिंग एक दिन उसे इतने इतने अच्छे तरीके से सज़ा देगा ना कि जाओ जिंग चाह कर भी कभी सपने में भी वो सारी चीज़ें नहीं भूल पाएगा। जितना दर्द उसने लोगों को दिया है, और उसने कभी इंसान को इंसान समझा ही नहीं। जाओ जिंग बहुत जल्दी अपनी करतूतों की सज़ा पाएगा, और उसकी करतूतों की सज़ा उसे फॉलो करने वाले भी भुगतेंगे। तभी ये भाई कहता है, ऑफ कोर्स सत्य ज़्यादा दिन छुप नहीं सकता, और अधर्मियों का नाश निश्चित है। मैं आपकी बिल्कुल चीज़ों को मानता हूँ, लेकिन फ़िलहाल हमें ये जो हमारे हॉलीडेज़ हैं इन्हें एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद तो बहुत बड़े सीन होने वाले हैं। जाओ जिंग ने जिस चीज़ों को अपने सपने में भी नहीं सोचा था, इवन स्कॉर्पियो किंग, उसने भी जो चीज़ें नहीं सोची थी वो भी सच होंगी। तभी सोनागली कहती है, चाहे स्कॉर्पियो किंग को कितने बड़े झटके लग जाएं, पर उसे कुछ होना नहीं चाहिए। वो कहते हैं, ऑफ कोर्स मैम, डोंट वरी, उसे कुछ नहीं होगा, हम उसकी प्रोटेक्शन की पूरी गारंटी लेते हैं। बस जाओ जिंग की हम गारंटी नहीं लेते। तो वो सोनागली कहती है, वो मर भी जाए तो किसे फ़र्क पड़ता है, वो है ही इस लायक, एक नीच इंसान है वो, उसे तो ह्यूमन कहते हुए भी मुझे शर्म आती है। घटिया इंसान है, उसने झांग चंगलिंग के साथ जो किया, और उसने ना जाने कितने लोगों के साथ क्या क्या किया है। ऐसे इंसान का जीना बेकार है। ऐसे इंसान को तो सच में जल्लाद भी बुरी से बुरी सज़ा देगा। तभी लियो चिनचाओ कहती है, आपको ये सब चीज़ें नहीं सोचना चाहिए। मुझे लगता है अभी आपको अपने परिवार का टाइम एंजॉय करना चाहिए। क्या पता कब खाओ विनिंग और खुशियांग की शादी हो जाए, और हमारे वन कशिंग की भी। बहू तो नहीं आएगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके घर दामाद ज़रूर आएंगे, और एक नहीं, वो भी दो दो। तभी ये सुन के सोनागली हंसने लगती है और कहती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे बच्चों को जो पसंद हो वो उससे शादी कर सकता है। मैं बहुत ब्रॉड माइंडेड हूँ इस मामले में, और मैं एक बहुत अच्छी सास साबित होंगी। देखो ना, अगर ये सारे के सारे शादी करते हैं तो देखो सारे के सारे काफ़ी वेल डेवलप्ड हैं। इवन मैं तो चाहती थी कि मेरे किसी बेटे को तुम पसंद आ जाती, लियो चिनचाओ, तो मुझे बहुत पसंद हो और तुम्हें एज अ बहू स्वीकार करते हुए मुझे बहुत खुशी होती। लियो चिनचाओ कहती है, मुझे भी वन कशिंग काफ़ी पसंद था, पर देखिए ना किस्मत, वो गे है। हाय, मेरी किस्मत में है ही नहीं आपके घर बहू बन के आना। लेकिन सोनागली कहती है, क्या पता किस्मत कब बदल जाए। तो कहती है, क्या वन कशिंग स्ट्रेट हो जाएगा? तब वो लियो चिनचाओ हंसते हुए कहती है, ऐसा मैं नहीं कह रही, बट मुझे ऐसा लगता है
तुम मेरी बहू ज़रूर बनोगी। क्या पता मैं किसी और बच्चे को अडॉप्ट कर लूँ। जो चिंचाओ कहती है आपके ऑलरेडी 3 बच्चे हैं, प्लीज़ अब और किसी को अडॉप्ट मत करना। और वो दोनों हंसने लगते हैं। आई होप आपको आज का चैप्टर अच्छा लगा हो। अच्छा लगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। झांग चंगलिंग के पेरेंट्स को किसने मारा है और क्या रिलेशनशिप है जाओ जिंग का गुशियांग के साथ, सॉरी सोनागली के साथ, और ऐसा क्या राज है पास्ट का जो अभी तक हम लोगों के सामने नहीं आया है, उसे जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें और मेरे साथ जुड़े रहें। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि फर्दर नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू वेरी मच। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा ये पार्ट। बाय।